हरिओम। सभी को प्यार भरा नमस्कार है। यह कक्षा है देववाणी विलास मध्यम श्रेणी कक्षा है और हम अभी प्रार्थना करके इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इसमें हम इस कक्षा में भाषा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा का जो द्वितीय स्तर है उसका अध्ययन करते हैं, जो प्राथमिक स्थिति से दूर थोड़ा आगे के डिटेल्स के साथ। पिछले सप्ताह हमने पढ़ा था कि तृतीय विभक्ति कैसी होती है ना। तृतीय विभक्ति के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थी विभक्ति। तो कक्षा में पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लोग एक बार चतुर्थी विभक्ति क्या है ये सीखने का प्रयास करते हैं। चतुर्थी विभक्ति के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, के लिए, ठीक है। एक कारक विभक्ति और नॉर्मल विभक्ति, कारकेतर विभक्ति के बारे में हमने पिछले सप्ताह थोड़ा जानने का प्रयास किया था। अभी उसके थोड़ा आगे चलते हैं। इस विभक्ति के पहले प्रत्यय देख लेते हैं, ठीक है। इनके प्रत्यय होते हैं चतुर्थी विभक्ति के, जैसे अकारांत पुल्लिंग में आया, रामाया, इस प्रकार। फिर भ्याम द्विवचन में एक चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है आया और द्विवचन होता है भ्याम, ठीक है, रामाभ्याम, इस प्रकार। और पंचमी चतुर्थी बहुवचन होता है रामेभ्यः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। उसी प्रकार हरि है, इकारांत पुल्लिंग है, तो हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। फिर उकारांत है गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। उसी प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग है, तो रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, ठीक है। और अगर कोई दूसरे तीसरे शब्द है, बस भ्याम भ्यः तो कॉमन रहते, एभ्यः है, आभ्यः है। और जैसे इनमें जो ये होते हैं ना अपने व्यंजनांत शब्द, वो व्यंजनांत शब्दों के, जैसे मरुद है तो मरुद्भ्यः, तो वहां आभ्यः एभ्यः कुछ नहीं होता, बस मरुद्भ्यः डायरेक्ट। इस प्रकार इनके चतुर्थी विभक्ति का आयोजन होता है। प्रायः नपुंसकलिंगों के सारे, अभी तीसरे विभक्ति से लेकर नपुंसकलिंग के सारे रूप पुल्लिंग के तरह चलते हैं अकारांत के। इकारांत उकारांत के जैसे दधी और मधु में देखते हैं कि वो थोड़ा अलग चलता है, दधिनी, दधिने, दधिना, इस प्रकार इसका चलता है, दधिना, दधिना, दधिने, इस प्रकार इसका, मधुना, मधुने, तो वो थोड़ा अलग चलता है। तो उसके बारे में हम अभी नहीं सोचते हैं, केवल अकारांत नपुंसकलिंग पुल्लिंग की तरह चलता है तीसरी विभक्ति के बाद, तीसरी विभक्ति से लेकर, ठीक है। चलिए अभी चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय हमने जान लिए, चतुर्थी विभक्ति का अर्थ जानते हैं, के लिए। जैसे नृपः ब्राह्मणाय या विप्राय गाम ददाति या फिर धेनुम ददाति, तो वो ददाति जो है वो देता है, ऐसी क्रिया, ठीक है, देता है। क्या कौन देता है? राजा देता है, ठीक है, राजा नृपः देता है, नृपः ददाति। किसको देता है? गाय को देता है, ठीक है, गाय को देता है, ठीक है। गाय रूप में, जैसे इसको को लगाएंगे तो हिंदी में वो अर्थ नहीं आएगा, लेकिन इसे कर्म तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, कर्म बनाए बिना ये अर्थ नहीं आएगा इसका। फिर विप्राय ब्राह्मण के लिए देता है, जो पंडित जी है उनके लिए,
ठीक है, वहां पर के लिए है। और गाय देता है, तो यानी गाय वस्तु रूपेण, गाय ऑब्जेक्टिव ये है, पता नहीं हिंदी में कैसे उसको मैनेज करते, गाय को देता है। तो गाय को कुछ देता है तो गाय के लिए देता है, जैसे गाय के लिए घास दिया वो और है, तो गाय ही वस्तु बनाकर उसके लिए दे रहा है, तो जो के लिए है वो संप्रदान होता है। ठीक है, देने में, दान, दानार्थक में। तो यहाँ देता है ऐसा है, इसलिए वहां के चतुर्थी में कारक विभक्ति है। ठीक है, तो कारक से और भी विभक्ति होते हैं जो उपपद विभक्ति कहे जाते हैं। तो नमः शब्द के साथ एक उपपद विभक्ति होती है, जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम व षट। इन 6 शब्दों से के योग से चतुर्थी विभक्ति बनता है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति ही आता है उनसे, जैसे गुरवे नमः, शिवाय नमः। ठीक है, फिर स्वाहा, स्वधा, इन शब्दों के उसे पित्रे, पित्रे, स्वधा। ठीक है, जनकाय स्वस्ति, अग्नये स्वाहा। ठीक है, इस प्रकार प्रजाभ्यः स्वस्ति, सभी को स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम बोलते हैं ना, वो बस प्रजाभ्यः स्वस्ति। इस प्रकार पूरे चतुर्थी विभक्ति के इतने सारे और भी बहुत सारे हैं एरिया, हम सब मिलाकर एक बार पूरा जानेंगे बाद में। तो ये कारक विभक्ति जो पिछले सप्ताह नहीं है उनके बारे एक बार उनके लिए एक बार बता दूं फिर से कि कारक विभक्ति एक आइडिया है, उपपद विभक्ति सॉरी, कारक और विभक्ति के बीच में, क्षमा कीजिए, कारक एक आइडिया है, विभक्ति उसका रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, जैसे कोई चित्र देख रहा है तो देखता है, देख रहा है, ये एक क्रियापद है। ठीक है, किसे देख रहा है, चित्र को देख रहा है, तो चित्र कर्म हो गया। ठीक है, और कौन देख रहा है, ऑफ कोर्स कोई देख रहा है, कोई लड़का देख रहा है। ठीक है, तो कर्ता हो गया। और किससे देख रहा है, तो आंख से देख रहा है, या चश्मे से या दूरबीन से कुछ चित्र देख रहा है, आसमान देख रहा है, तारा देख रहा है दूरबीन से के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्रियापद से रिलेट होते हैं, लड़का देख रहा है, ठीक है, दूरबीन से के द्वारा देख रहा है, देखने का, फिर चित्र को देख रहा है, आसमान को देख रहा है। ठीक है, फिर इस प्रकार जो देखना क्रिया से पूरे रिलेट हो रहे हैं वो सारे कारक हैं। ओके, वो सारे कारक रिलेशंस है, और वो कारक का एक ये आइडेंटिटी है कि वो वर्ब से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो क्रियापद होता है उससे डायरेक्ट कुछ ना कुछ भाव से, तो ऐसे ये जो कुछ ना कुछ भाव है ये पूरे 6 होते हैं, 6 माने गए हैं संस्कृत में। ठीक है, कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरण। ठीक है, ये पूरे हमारे 6 रिलेशंस हो गए। और हम इसका हाँ, तो हम इसका प्रयोग करते समय ध्यान में हमें ये रखना होता है कि हम जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो विभक्ति है, जो समझ रहे हैं वो कारक है। ठीक है, जो अंदर हमें समझ में आ रहा है कि इसमें कर्म है, इसमें संप्रदान है, इसमें अपादान है। ठीक है, वो 6 रिलेशन से कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरण। ठीक है, फिर से कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरण, पूरे 6 रिलेशन। ठीक है, तो इन 6 के कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर है। कर्ता, कर्म बहुत व्यापक है, अधिकरण थोड़ा उनसे नेक्स्ट लेवल का व्यापकता है। करणम, संप्रदानम और अपादानम को उतनी व्यापकता नहीं है। ठीक है, थोड़ा कम इफेक्टिव है, मतलब उसका भी पावरफुल एरियाज है, पर उतने एरियाज नहीं जितने कर्म के और इसके दिखते हैं। तो थोड़ा सा इजी है, वो इतना ज्यादा भी कठिन नहीं है। ठीक है, उसको समझना। राइट, तो ये हो गई चतुर्थी विभक्ति। और कारक संप्रदान बोलते हैं, जिसमें चतुर्थी आता है उसको, जैसे ददाति अभी बताया था ना, विप्राय गाम ददाति नृपः, जो राजा है वो धेनु दे रहा है, गाय दे रहा है एक विप्र के लिए, एक ब्राह्मण के लिए। जैसे हिंदी में ब्राह्मण को देना बोलते हैं, तो वो थोड़ा आदत छोड़नी पड़ेगी। ठीक है,
जो हिंदी में को है वो अलग है, के लिए के अर्थ में को का प्रयोग हो रहा है, पर वहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा ना। जो संस्कृत भाषा से संबंधित हिंदी है बस उतने में हम लोग थोड़ा यहाँ वहाँ परिवर्तन कर लिया करेंगे, ठीक है। वो हिंदी को खराब करने के उद्देश्य से नहीं, संस्कृत को सुधारने के उद्देश्य से। ओके, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उस बात का थोड़ा मुझे क्षमा करें कि मैं हिंदी बिगाड़ रही हूँ, आप ऐसा ना सोचें। तो विप्र के लिए राजा गाय को दे रहा है, ठीक है, विप्र के लिए राजा गाय को दे रहा है। इस प्रकार मैं कहूंगी तो आप संस्कृत के दृष्टि से इसको समझिएगा। अरे गाय के लिए को नहीं रखते हैं हिंदी में, ऐसा मुझे ना समझाएं, अपने आप को इसमें संदेह में ना डालें, ठीक है। तो ये हो गया विवरण कारक विभक्ति और सामान्य विभक्ति कारकेतर विभक्ति में इसका पूरा मैं बता, ठीक है। तो जो नमः स्वस्ति स्वाहा के साथ आया है उसको बोलते हैं उपपद विभक्ति। जो पद को देखकर आता है वो उपपद। पिछले सप्ताह हमने सहार्थक बोला था ना, जो सह शब्द है उसका और उसी जैसे अर्थ देने वाले अन्य शब्दों का, साकम सार्धम, ठीक है, ये सारे शब्दों का मिला के वो अर्थ, मतलब जहां जहां वो अर्थ बैठता है वो सारे अर्थों के लिए भी तृतीया ही आती है। ओके, ठीक है। अभी हम अपने पाठ पर पहुंचते। सप्तमः पाठः धेनुः व्याघ्रः। हाँ, तो ज्योति भगिनी आप ये शब्दार्थों को पढ़िए। शब्दार्थ धेनुः स्त्रीलिंग, गाय वत्सः पुल्लिंग बछड़ा, क्षीरम नपुंसकलिंग दूध, व्याघ्रः पुल्लिंग बाघ, आहारः पुल्लिंग खाना, ज्ञानम नपुंसकलिंग ज्ञान, उद्यानम नपुंसकलिंग बगीचा, अध्ययनम नपुंसकलिंग पढ़ाई अध्ययन, पाठालयः पुल्लिंग पाठशाला, वयम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग हम, यूयम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आप तुम और सब। वितरंती इसमें क्या आएगा, सिर्फ वह ही लिखा हुआ है। परस्मैपदी जी, परस्मैपदी वितरती करते हैं, बांटते हैं, फैलाते हैं। ती है भ्रमती परस्मैपद भ्रमण करना, करता है। ती करती है। व्रजंती परस्मैपदी जाते हैं, जाती है। यच्छथ परस्मैपदी दे दीजिए, दे नहीं, ये देता आप लोग देते हैं, ठीक है, दे दीजिए नहीं, आप लोग देते हैं, ये मेरे से गलती हो गई है, आप देते हैं, ठीक है, वे देते हैं और आप देते हैं, है ना, आप। यच्छतः परस्मैपद आप, अनेक, आप देते हैं। देशांतरम नपुंसकलिंग दूसरा देश, नृपः पुल्लिंग राजा, कवि ही पुल्लिंग कवि। तो इन शब्दों का बहुत सारे सामान्य से शब्द है। धेनु शायद पता नहीं होगा, गाय, और ये वत्स बछड़ा जिसको बोलते हैं, क्षीरम व्याघ्र आहार, ज्ञान उद्यान अध्ययन पाठालय, वयम यूयम, ये थोड़ा संस्कृत का है। बाकी सब आप पहचानते ही हैं, ठीक है, आप इन सबको पहचानते ही हैं। तो ये एक्चुअली नए बुक्स में ये भ्राम्यति करके दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको बाद में ये करती हूँ, आई जस्ट चेक इट लेटर, बट ये सब पता चला है, राइट। तो ये शब्द नृप है, ये सब आप लोग पहचानते ही हैं इन शब्दों को, ओके। अभी हम पाठ्यांश में जाते हैं। इस पाठ में अकारांत पंचमी विभक्ति है, दोनों लिंगों में अकारांत है इसलिए दो लिंगों में, फिर आकारांत स्त्रीलिंग है पंचमी विभक्ति, फिर मध्यम उत्तम पुरुषों का द्विवचन है, ठीक है, मध्यम उत्तम पुरुषों का बहुवचन है, सॉरी द्विवचन नहीं है इस पाठ में। पिछले पाठ में द्विवचन बताया गया था, इस पाठ में बहुवचन है, राइट। तो ये इन शब्दों को पढ़ने के लिए मैं किसी को बुलाती हूँ। कामिनी भगिनी आप आइए, इनको पढ़िए, इनको यहाँ तक पूरे वहम आप तक।
जी, हरिओम भगिनी। हरिओम। कहाँ से? क्षीरम से? वत्सः से। वत्सः। जी। वत्सः बछड़ा, आहारः खाना, और ये पठालयः सॉरी, पाठालयः पाठशाला, विद्या पढ़ाई, क्षीरम दूध, अध्ययनम अध्ययन, धनम ज्ञान, उद्यानम उद्यान, उपवन, वयम और यूयम। वयम हम, यूयम आप, बस। धेनवः वत्सेभ्यः। मैं इन शब्दों के बारे में अभी थोड़ा बताती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जी जी भगिनी। वत्सः, वत्सः यानी जो गाय का बच्चा होता है वो बछड़ा, ठीक है। आहार यानी खाना, जो आहार अन्न लेते हैं वो। पाठालय, पाठ शब्द के साथ पाठशाला, पाठालय, पाठ केंद्र कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। पाठगृहम भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। फिर विद्या, विद्या यानी पढ़ाई ज्ञान दोनों हो सकते हैं। फिर क्षीरम यानी दूध, अध्ययन, ज्ञान, धन, उद्यान, ये सब नपुंसकलिंग के हैं। ये सब पुल्लिंग के शब्द है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, और ये त्रिलिंग है, वयम यूयम। बस इतने से शब्द है हमारे लिए, ठीक है। वही उन्हीं का अभी हमने शब्दार्थ पूरा पढ़ा था। इसके बाद एक मैं इस वाक्य को मैं पूरा आपको इसका अर्थ बताती हूँ, और आप बाकी शब्दों का, बाकी वाक्यों का आप एक एक करके बताइए। आप ध्यान से सुनिएगा, इसी पैटर्न में हम लोग पूरे इसके वाक्यों का डिस्कशन करेंगे। धेनवः वत्सेभ्यः क्षीरं वितरन्ति। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी वाक्य में क्रिया को पकड़ना चाहिए। वितरन्ति क्रिया है, ठीक है। वि उपसर्ग पूर्वक त्र धातु तरति, तरतः तरन्ति आता है, तो वितरति वितरतः वितरन्ति। ये शायद छठे गण का है, नहीं पहले वादी का ही है शायद। हाँ, तो ठीक है। क्रियापद से हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, कौन और किसे और किसके द्वारा, किसके लिए, ठीक है। ये चतुर्थी विभक्ति का पाठ है, इसलिए किसके लिए और किसको, ठीक है। ये तो धेनवः वत्सेभ्यः क्षीरं वितरन्ति, वितरन्ति देते हैं, ठीक है, वितरित करते हैं। तो क्या किससे वितरित करते हैं, किसको वितरित करते हैं? क्षीरम वितरन्ति, दूध को वितरित करते हैं, मतलब दूध को देते हैं, दूध देते हैं। हाँ, और किसके लिए वितरित करते हैं? वत्सेभ्यः, ठीक है। वत्सेभ्यः यानी बछड़ों के लिए दूध वितरित करते हैं। कौन करते हैं? धेनवः। तो वत्सेभ्यः क्षीरं धेनवः वितरन्ति। तो धेनवः बहुवचन है, धेनुः धेनु धेन्वौ धेन्वः है कि धेनु धेनु धेनवः, ठीक है। धेन्वौ है शायद, क्योंकि स्त्रीलिंग है। तो ये धेनु ये शब्द का बहुवचन है, इसीलिए वितरन्ति बहुवचन है, ठीक है। फिर इसी प्रकार आपको क्रियापद लेना है, किसको ये बताना है, कर्ता कौन, संप्रदान कौन, संप्रदान है चतुर्थी विभक्ति का शब्द कौन सा, और कर्म कौन सा है, बस इतना बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी, ठीक है, कामिनी भगिनी आप ही आइए, बताइए। व्याघ्रः आहाराय भ्राम्यति। इस वाक्य में व्याघ्र कर्ता है और भ्राम्यति क्रियापद है और आहाराय कर्म है, आहार के लिए, सॉरी। तो यहाँ चतुर्थी है। हाँ, मतलब जी, बाघ खाने के लिए भ्रमण करता है। हाँ, तो किसके लिए? खाने के लिए। तो यह इसलिए यहाँ चतुर्थी हुई है। राइट। भ्राम्यति, कह भ्राम्यति, कौन भ्रमण करता है? व्याघ्र भ्रमण करता है, व्याघ्र, जी। और कस्मै भ्रमति, कस्मै भ्राम्यति, तो आहाराय भ्राम्यति, इसके लिए। ठीक, धन्यवाद।
गोपाल शर्मा जी, बालकाः अध्ययनाय पाठालयं गच्छन्ति। हरि ओम जी भगिनी प्रणाम। आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो बालकाः अध्ययनाय पाठालयं गच्छन्ति। तो के गच्छन्ति? बालकाः गच्छन्ति। तो कुत्र गच्छन्ति? पाठालयं गच्छन्ति। तो किमर्थं गच्छन्ति? किसके लिए जा रहे हैं? तो बालकाः अध्ययनाय पाठालयं गच्छन्ति। तो बालक अध्ययन के लिए पाठालय जा रहे हैं, पाठशाला में जा रहे हैं, जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जो फिर से बता दूं, संस्कृत में जो वर्तमान काल होता है वो दोनों चीजों को सूचित करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सार्वकालिक सत्यों के लिए, और अभी अभी घटित वाले प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ऑलवेज जो चलते हैं उनके लिए, सभी के लिए एक ही वर्तमान काल है। तो उसको हम संदर्भ के अनुरूप उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जा रहे हैं भी करेक्ट है, जाते हैं भी करेक्ट है। ठीक है, जो ऑल टाइम ट्रूथ है उसको भी सब वर्तमान काल में ही बताते हैं इसी प्रकार। जैसे सूर्य उदयति, ठीक है, सूरज रोज उदय करता है, ठीक है, तो कर रहा है, अभी अभी सूर्य उदयति, सूर्य उदय हो रहा है, उसके लिए भी उसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट वाक्य के लिए हम बुलाते हैं कोहम जी, आप आइए। जी नमस्ते, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा। बालिकाः पुष्पेभ्यः उद्यानं व्रजन्ति। क्रियापद व्रजन्ति है। के व्रजन्ति बालिकाः, का व्रजन्ति, क्या कैसे पूछें? बिल्कुल, काह व्रजन्ति। का व्रजन्ति बालिकाः व्रजन्ति। आप हिंदी में बोलिए प्रश्नों का। अच्छा, हाँ। पुष्पेभ्य पुष्पों के लिए उद्यान जाते हैं। तो पुष्पेभ्य जो है चतुर्थी में है पुष्प शब्द का। उद्यानम कर्म है, कहाँ जाती हैं? उद्यानम जाती हैं। तो बालिकाएं पुष्पों के लिए उद्यान जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद मोहित जी, आपने करेक्शन बताया है, थैंक यू सो मच। अब आप आइए, आप बताइए नेक्स्ट वाला वाक्य। मोहित जी, वयं जलाय नदीं गच्छामः। प्रायः नहीं है। अस्तु, अंकुर जी। प्रणाम माता जी। हाँ, वयम जलाय नदीम गच्छामः। तो गच्छामः जो है वो क्रियापद है यहाँ पे। और कौन जा रहा है? तो वयम माने हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो जल के लिए या जल लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसको चतुर्थी विभक्ति लगी। और नदी को माने वो कर्म हो गया एक, तो उसको द्वितीय विभक्ति नदीम गच्छामः लगेगा। तो वयम के कारण गच्छामः आया है। यदि अहम होता तो गच्छामि आता उसके अनुरूप। वेरी गुड वेरी गुड, धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट। यूयम अश्वेभ्यः तृणं यच्छथ। अभी अमृता जी बताएंगी। नमस्कार भगिनी। नमस्कार। यूयम अश्वेभ्यः तृणं यच्छत। यच्छत इसमें क्रियापद है। यू अंतिम आकार को जोड़कर बोलिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हलंत जैसा मत बोलिएगा, यच्छथा, ठीक है? यच्छथ, ठीक है। हाँ, यच्छथ। यूयम बहुवचन है तुम का, आप, तुम सब या आप। अश्वेभ्य में चतुर्थी विभक्ति है, बहुवचन। तृणम द्वितीय, घोड़ों को घास देने के लिए, अश्वेभ्य घोड़ों के लिए, और घास देते हैं घोड़ों के लिए। राइट राइट। आप घोड़ों के लिए, घोड़े ये घास लेने के लिए ये है, मतलब वो उसका संप्रदान है, मतलब वो उसका पात्र है। हाँ, ऐसा पात्र। हाँ, उसको देना। बिल्कुल सही, थैंक यू, धन्यवाद भगिनी। अरे आप सब लोग तो बहुत अच्छी संस्कृत जानते हैं, अच्छे से बता रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। गुड। माता जी, यहाँ पे तृण शब्द जो है वो बहुवचन आएगा, माने घास। तृणम तृणानी। हाँ,
आप वो बस वो बुक में जैसा दिया है मैंने उसी का ले लिया है। अच्छा हाँ, अच्छा। तृणम एक सर्व शब्द है, तृण है, ये सब क्या है? ये बहुवचन का सूचक ही बहुवचन का ही है। अच्छा ठीक। भगिनी एक प्रश्न मेरा भी है, पूछ सकती हूँ? बोलिए बोलिए पूछिए। जो पहला वाला सेंटेंस था, हाँ। जो धेनु शब्द है, हाँ, मेरा भी सेम प्रश्न था भगिनी जी दीदी। ये स्त्रीलिंग है। हाँ, तो इधर हाँ, तो धेनवः, तो धेनवः, तो यहाँ पे बहुवचन और ये प्रथमा का कि चतुर्थी का बहुवचन आना था यहाँ पे? आप बताइए वितरंती का कर्ता कौन होगा अगर वो चतुर्थी में जाएगा तो? वितरंती का कर्ता को ढूंढिए। वितरंती के कर्ता धेनवः। हाँ, धेनु धेनु या धेनवौ होगा। हाँ, मैंने चेक किया था, धेनु धेनवौ धेनवः, ठीक है। अस्तु हाँ, तो वो बहुवचन है, धेनवः। जी। एक प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। अस्तु अस्तु, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, कहाँ तक पहुंच गया अभी? ये ना, बालिकाः पुष्पेभ्यः उद्यानं रजन्ति, नहीं ये यूयम् अश्वेभ्यः तृणं यच्छत्, इसके बाद यच्छत्। यच्छता हो गया। अभी वयं ज्ञानाय पठामः इसमें। हाँ, तो इसके लिए हम बुलाएंगे अमित जी आइए। वयं ज्ञानाय पठामः। वयं हम सब, ज्ञानाय ज्ञान हेतु ज्ञान के लिए, तो इसमें संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति। पठामः यानी पढ़ते हैं, तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन में है। ये एक पद का आपने किया, हम क्रिया पद से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। उससे बहुत सौकर्य होता है, सभी चीजों का आसानी से पता चलता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पठामः यानी पढ़ते हैं। के पठामः, तो वयम पठामः, तो वयम करता हुआ। और किसके लिए पढ़ते हैं? ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, तो वयम ज्ञानाय पठामः। इस प्रकार हम समन्वय करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। जब कारक समझने होते हैं तो ज्यादातर क्रिया के साथ हम लोग जोड़कर समझते हैं ना, तो बहुत उसका फायदा होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जनाः धनाय देशान्तरं गच्छन्ति। हाँ, ज्योति भगिनी। जनाः धनाय देशान्तरं गच्छन्ति। गच्छन्ति क्रियापद है। के गच्छन्ति, जनाः गच्छन्ति। कस्मै गच्छति, धनाय गच्छति। देशान्तरं क्रियापद कर्म है, सॉरी कर्म है। है, देशांतर को जाते, और उसका अर्थ क्या है? दूसरे देश को। अंतरम शब्द जब जोड़ते हैं ना, ग्रामांतरम, देशांतरम, पाठांतरम, पाठ भेद के लिए पाठांतरम, भेद दूसरा वाला, ऐसा, ठीक है। यह देश नहीं, देशांतर, हम जहाँ रहते हैं वो देश नहीं, दूसरा देश, तो वो देशांतरम, दूसरा कोई भी देश हो, ठीक है। तो कम गच्छति दूसरी विभक्ति का क्वेश्चन के लिए, चौथी के लिए कस्मै आया, पहली के लिए के आया, दूसरी के लिए अगर मैं कहूँ कम गच्छति तो कहाँ जा रहे हैं, ऐसे कुत्र ही पूछना पड़ेगा। अच्छा, कुत्र द्वितीय विभक्ति में आता है, कर्म होता है। हाँ, द्वितीय विभक्ति में आता है कर्म, जो क्रियापद गत्यर्थक क्रियापद होता है, तो उसका जहाँ जाने का स्थान होता है ना, एक्चुअली को जैसे ग्राम में हो सकता है अपादान अधिकरण होना चाहिए उसे, लेकिन वो अधिकरण की जगह कर्म होता है, ठीक है। वो संस्कृत में रूढ़ी है, संस्कृत में एक क्या कह सकते हैं उसको, इडियम है, संस्कृत का ऐसा प्रचलन रहा है, ठीक है। हमारी भाषा में षष्ठी का प्रयोग करते हैं तेलुगु में, और हिंदी में कुछ नहीं बोलते, गांव जा रहा हूँ, गांव को जा रहा हूँ, गांव, ये ठीक है। हिंदी में भी शायद कर्म ही करते हैं उसको, तो मिला जो तुमको मिला के हाँ, ठीक है।
तो इस प्रकार। ओके, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है बालाः विद्यायै धनं यच्छन्ति। ये हमें बताएंगे पुष्पा भगिनी, आप बताना चाहेंगी? ठीक है, हाँ गोपाल शर्मा आप बताइए। जी जी भगिनी। तो बालाः विद्यायै धनं यच्छन्ति, तो यच्छन्ति अत्र क्रियापदम, तो के यच्छन्ति तर्हि बालाः यच्छन्ति, तो कस्मै यच्छन्ति, तो विद्यायै यच्छन्ति, तो कम यच्छन्ति, तो धनम यच्छन्ति, तो बालक धन जो है नपुंसक, हाँ किम यच्छन्ति, अस्तु अस्तु। तो बालक यहाँ पे बालक करता आ गया, तो यच्छन्ति क्रियापद, तो कौन देते हैं, तो बालक देते हैं, तो क्या देते हैं, धन देते हैं, तो किसके लिए देते हैं, तो विद्या के लिए धन देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इसी प्रकार हम प्रश्न भी कर लेते हैं। धेनवः केभ्यः क्षीरं वितरन्ति। धेनु किसके लिए क्षीर यानी गाय किसके लिए दूध वितरण करते हैं? तो समाधान है, कोई भी बता सकते हैं। अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। धेनवः वत्सेभ्यः क्षीरं वितरन्ति। वत्सेभ्यः क्षीरं वितरन्ति, बिल्कुल। और जब वत्सेभ्यः बोलते हैं तो मैं एक बार आपको समझा दूं, पिछले सप्ताह बताया था पिछली कक्षा में कि जहां पर पुल्लिंग होता है, पिछली कक्षा में जहां बहुवचन बता रही थी ना, उसमें प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन समझा रही थी, तब जब पुल्लिंग का बहुवचन होता है तो उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका धेनु का बच्चा है वो बच्ची है, मतलब दोनों भी, उसका बछड़ा बछड़ी दोनों के लिए वत्स शब्द का प्रयोग है। तो वत्सेभ्यः बोलते हैं तो उसमें स्त्री अपत्यम पुमान अपत्यम दोनों आते हैं, स्त्री संतान पुरुष संतान दोनों आते हैं उसके गाय के, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि केभ्यः का अर्थ काभ्यः नहीं है, मतलब इसको इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो इंक्लूसिव होता है, ठीक है। जब हम लोग काभ्यः बोलते हैं तो ये रूढ़ी है, पक्का है कि उसमें कोई जेंट्स है ही नहीं, कोई मेल है ही नहीं उसमें। काभ्यः तो बोलते सभी स्त्रियां हैं, लेकिन केभ्यः बोलेंगे तो शायद सारे पुरुष हो, या हो सकता है कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष, ये भी हो, कुछ स्त्रीजन और कुछ पुरुष ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखकर हम पढ़ेंगे, जब भी ये आता है तो इस बात का ध्यान हमारे माइंड में रहना चाहिए। हाँ, अभी ये जैसे वाक्य पढ़े थे वैसे भी ये भी हम लोग पढ़ेंगे। कामिनी भगिनी आप इस वाक्य को बताइए और इसका समाधान बताइए। वही भ्राम्यति ही है, सेम भ्राम्यति परिभ्रमति सेम है, ओके। व्याघ्र किमर्थं परिभ्रमति? व्याघ्रः आहाराय परिभ्रमति। यहाँ व्याघ्र बाघ ये करता है, और किमर्थम किस लिए, और चतुर्थी अर्थ में किमर्थम तो आहाराय इस अर्थ में यहाँ पे आहार शब्द प्रयोग होगा। और परिभ्रमति यानी घूमता है, भ्रमण करता है आहार के लिए, क्योंकि एक ही स्थान पर रहकर आहार नहीं मिल सकता पशुओं को, तो इसलिए वो भ्रमण करता है, और उसका कारण है आहार। बहुत सुंदर। परिभ्रमति और भ्राम्यति दोनों समानार्थक है, ओके जी। परि उपसर्ग पूर्वक भ्रम धातु है, ये प्रथम गण का है और वो चतुर्थ गण का है, भ्राम्यति चतुर्थ गण का है, बस इतना सा अंतर है, ओके। ये वाला हमें बताएंगे कोहम जी, बालकाः किमर्थम, ये क्वेश्चन भी बताएंगे, आंसर भी बताएंगे। बालकाः किमर्थं पाठालयं गच्छन्ति? बालकाः ज्ञानार्थं पाठालयं गच्छन्ति। अध्ययनाय यहाँ पर है, अध्ययनाय, हाँ वही अध्ययनाय, बालकाः अध्ययनाय पाठालयं गच्छन्ति। बालका गच्छन्ति यहाँ क्रियापद है, हाँ। तो और कौन जाता है? बालक जाता है, तो बालकाः प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है बालका, और किमर्थम आपको चतुर्थी विभक्ति का शब्द देता है, शब्द रूप देता है। पाठालयम कर्म है,
तो बालका किमर्थम पाठालयम गच्छन्ति, इसका उत्तर जो मिलता है हमें, बालकाः अध्ययनाय पाठालयम गच्छन्ति, बालका अध्ययन के लिए पाठालय जाते हैं, पाठशाला जाते हैं। बालिकाः किमर्थम उद्यानं व्रजन्ति, यहाँ पर मकार होना चाहिए। इतने सारे दोष है, कितना करेक्शन करने के बावजूद। हाँ, ये बताएंगे हमको ज्योति भगिनी। बालिकाः पुष्पाय उद्यानं व्रजन्ति। बालिका करता है पुष्पाय यानी चतुर्थी विभक्ति पुष्पाय, उद्यानम कर्म है और व्रजन्ति क्रियापद है। बालिका, हाँ, बालिका पुष्पों के लिए उद्यान में जाती है, बहुवचन, व्रजन्ति बहुवचन, और बालिका भी बहुवचन में है। बस वहां पर पुष्पेभ्यः कर लीजिए, क्योंकि एक फूल के लिए उद्यान जाने का कुछ वचन अच्छा नहीं लगता है, तो अब बस वहां पर आप पुष्पेभ्यः बना लीजिए, ठीक है जी जी। बालिका पुष्पेभ्य उद्यानं व्रजन्ति। अमृता भगिनी, यूयं किमर्थम? जी भगिनी, यूयं किमर्थम नदीं गच्छथ, सही है, गच्छथ, बिल्कुल सही। गच्छथ क्रियापद है, यूयं करता है, किमर्थम किस लिए नदी पर, आप नदी पर क्यों जाते हैं, तो इसका उत्तर इस तरह देंगे हम, वयम, वयम किसे देना है उत्तर? वयम से ही देना है, क्योंकि बाकी वयम करके लेसन में। हाँ, वयम जलाय, जल के लिए, वयम जलाय नदीं गच्छामः। बिल्कुल सही, वयम जलाय नदीं गच्छामः। नदीम जो है नदी को जाते हैं, ऐसा ही हम करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में नदी के पास रखा, लेकिन एक्चुअली नदी को बोलने का प्रयास करेंगे। आप अपना हिंदी नहीं बदलिएगा। आप जब हिंदी भाषा बोल रहे होते हैं हिंदी लोगों से, तब इसको मत कीजिए। लेकिन संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, संस्कृत पढ़ते समय आप ये को का प्रयोग कर लिया कीजिए, तो इससे आपको ना ये गम धातु का जो गंतव्य स्थान होता है वो को में होना चाहिए, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप नेचुरली द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी भगिनी। हाँ, ये बहुत होता है जब हम बात करने का प्रयास करते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं, हमारी भाषा का प्रभाव संस्कृत पर, कोई भी नया भाषा, केवल संस्कृत नहीं, आप कोई भी भाषा, भारतीय भाषा सीखेंगे, विदेशी भाषा सीखेंगे, तो भी उसका अपना भाषा का प्रभाव बहुत बनता है। और हम अपनी भाषा में ही सोचकर किसी भी नई भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए कुछ जब नई भाषा को अच्छी तरह पकड़ने के लिए, इसलिए बोलते हैं स्टॉप थिंकिंग इन योर ओन लैंग्वेज। आप नई भाषा में आप सोचने का प्रयास कीजिए, तो वो कैसे हो सकता है? हमको नई भाषा के इडियम्स कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अधिक से अधिक पढ़ते समय और सुनते समय, ये दो पैसिव एक्टिविटीज है, बोलना और लिखना एक्टिव एक्टिविटीज है। तो पैसिव एक्टिविटीज एक्टिव एक्टिविटीज से जुड़े हुए रहते हैं। जब हम अधिक सुनते हैं, जितना अधिक हम सुनते हैं, जितना अच्छा हम सुनते हैं, उतना अच्छा बोलते हैं। सीधा बोलने पर प्रभाव करता है सुनना। और जितना अधिक हम पढ़ते हैं, उतना अधिक हम अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों एक्टिव पैसिव रिलेटेड, ये दोनों एक्टिव पैसिव रिलेटेड, ठीक है। तो इस प्रकार एक स्क्वायर बना लीजिए। तो आप इसको करते समय जब संस्कृत का इसमें कर्म आना है, तो उसके लिए हम हिंदी से कैसे हम अपना प्रयास बनाएं, तो उसके लिए हमने को जोड़ा, ठीक है। तो नदी को जाते हैं, बोलने में कोई हिचकिचाना मत, ठीक है। ठीक है, हाँ। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस अंकुर जी। यूयम किमर्थम पठत, आप क्यों पढ़ रहे हैं। पठत क्रियापद है, यूयम आप सब, और किमर्थ क्यों, तो यूयम ज्ञानाय पठत, आप ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। विद्यायै पठत। हाँ,
क्या लिखा है देखते हैं। वयम वयम ज्ञानाय पठामः। वयम ज्ञानाय पठेत्। ये इस पुस्तक में ऐसा ही है। वो वयम का जवाब, वयम का वाक्य लेसन में देते हैं तो यूयम करके प्रश्न पूछते हैं, यूयम का वाक्य लेसन में देते हैं तो वयम करके वो प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो स्टाइल है। ये थोड़ा छूट गया है छठा वाला, ये हमें बताएंगे अमित जी। वयम केभ्यः तृणं यच्छामः। वयम यानी हम सब, केभ्यः किसके लिए, तृणम घास, यच्छामः देते हैं। घास हम किसके लिए दे रहे हैं, तो उसके अर्थ में केभ्यः आ रहा है। हाँ। और यच्छामः, यच्छामः प्रथमा पुरुष का, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। राइट राइट। भगिनी, वयम अश्वेभ्यः या गोभ्यः तृणं यच्छामः। हाँ, इनको पूरा कर लेने दीजिए, अमित जी को पूरा कर लेने दीजिए। हाँ। और किसको दे रहे हैं? हाँ, तृण को दे रहे हैं। हाँ, राइट राइट, बिल्कुल सही। अश्वों के लिए दे रहे हैं, बिल्कुल सही। ये वाक्य इधर है, वयम अश्वेभ्यः तृणम। नहीं, वयम कहाँ है? वयम जगह अश्वेभ्यः। हाँ, यूयम अश्वेभ्यः, तो वो वयम में है ना, इसलिए यूयम में समाधान आएगा। यूयम अश्वेभ्यः तृणम यच्छथ। ठीक है। हाँ, अभी गोपाल जी आप बताइए, सिर्फ ये आंसर बता रहे थे कि कुछ और पूछना है? पता कि अश्वेभ्यः दिया हुआ था, तो अहम गोपालो अस्मि, तो तर्हि अहम गोभ्यः यच्छामि। हाँ, ठीक है। जी भगिनी। ओके। हाँ, जनाः किमर्थं कुत्र गच्छन्ति, इसका जवाब हमें देंगे रवि। रवि भ्राता, आप बोलेंगे क्या? आप आज पहली बार आए हैं लगता है, बोलना चाहेंगे? Yeah, this is my first class. Yeah, I don't completely understand this, so but I can. Yeah. Take your time. No. Yeah, thank you. कामिनी भगिनी। जी भगिनी, जनाः किमर्थं कुत्र गच्छन्ति, लोग क्यों और कहाँ जाते हैं। इसका आंसर क्या था भगिनी? हाँ, इधर देशांतरम। ये हाँ, अच्छा, धनाय देशांतरम गच्छन्ति। जनाः धनाय देशांतरम गच्छन्ति, तो कुत्र यानी देशांतर, और क्यों धनाय। बिल्कुल, गच्छन्ति जाते हैं। कौन जाते हैं? जनाः, लोग जाते हैं। जनाः गच्छन्ति। कहाँ जाते हैं, कुत्र जाते हैं? तो वो देशांतरम गच्छन्ति। और किसके लिए जाते हैं? तो धन के लिए जाते हैं। धनाय। जी, ये थोड़ा किसके लिए कहेंगे तो एक व्यक्ति मन में आता है ना, किस लिए बोलेंगे तो वस्तु या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी बोला जाए किस लिए जाते हैं, लेकिन और से किसके लिए जाते हैं, है ना। धन के लिए बोलेंगे जवाब में, तो किस लिए जा रहे हैं, तो धन के लिए जा रहे हैं। दैट विल बी द आंसर। बालाः विद्यायै धनं यच्छन्ति। नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। विद्यायै के किम यच्छन्ति, इसका जवाब हमको देंगे। ठीक है, गोपाल भ्राता। तो विद्यायै धनम, बालकाय धनम यच्छन्ति, क्या होगा? सेम, सही है। बालाः विद्यायै धनं यच्छन्ति। अस्तु अस्तु। तो ये हो गया। फिर ये कुछ एक्सरसाइजेस है, ये करने का प्रयास करते हैं। अहम डैश तृणम यच्छामि,
तो धेनु शब्द का जो बोल रहे चतुर्विंशति पदों से वाक्य को पूरा करो, तो इसका चतुर्थी विभक्ति हमें देना है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो अहम डैश तृणम यच्छामि, इसका जवाब हमें अमृता भगिनी देंगी। भगिनी चारों नहीं हाँ। एक बार बताएंगे। धेनुभ्यः, बस धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः, गुरुवे, जैसे गुरु है ना, बस ये स्त्रीलिंग है, इतना ही, धेनवे या धेनवे धेनवई ऐसा आता है। हाँ, भगिनी एक प्रश्न है, धेनु जब उपयोग होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है? उसके फॉर्म अलग अलग हैं। हाँ हाँ, ये शब्द रूप संग्रह से ही हमको पता चलता है, ठीक है। एक तो शब्द रूप संग्रह हमको शब्द शब्द मंजरी पास रखना पड़ता है, दूसरा ये है उसके फॉर्म्स के लिए। लिंग का ज्ञान संस्कृत में सबसे कठिन चीज है। जैसे आप तो हिंदी भाषी है इसलिए आप आपको पता नहीं होगा, जब आप कोई और भाषा वाली होकर हिंदी सीखेंगी तो उसमें लिंग की अवस्था से तो आपका सर चकरा जाएगा, ठीक है। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, आज भी मुझे डिसाइड करने को ये मुश्किल होता है कि ये होती है कहूँ या होता है कहूँ, कैसे। तो दिस इज सेम थिंग विद संस्कृत। तो इसका दो आधार है, एक तो प्रयोग, ठीक है, आप भाषा के प्रयोग पर ध्यान देंगे, जब भी वो शब्द आएगा तभी आप नोट कर लेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, नपुंसक। दूसरा एक सोर्स है कोश, ठीक है। आपको जब भी डाउट होगा एक आपटे कोश, आपटे नहीं, शब्द कल्पद्रुम कोश खोल के देखिए, उसमें पुम क्ली करके दिया हुआ रहता है, ठीक है। पुम नपुम, जैसे दो लिंगों में तो पुम नपुम दे देते, नहीं तो पुम, तो उससे भी आपको पता। बस वो ऐप आपने इसमें रखा, कल्पद्रुम का ऐप फ्रीली डाउनलोडेबल है गूगल प्ले स्टोर से। एंड्रॉइड फोन है तो आप उसमें प्ले स्टोर में जाके ले सकते हैं। उसमें बस कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली चेकिंग। मैं आज भी, अभी भी मैं कुछ भी अगर बोलना है इसके लिंग के बारे में तो मैं कोश दे के बिना मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, ठीक है। भगिनी एक बार कोश का वो बता देंगे कि गूगल प्ले स्टोर से क्या नाम है? तो उसका शब्द कल्पद्रुम, शब्द कल्पद्रुम मैं भेज दूंगी, उसका लिंक भेज दूंगी, ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद भगिनी। हाँ, मैं बताती हूँ। अहम धेनवे तृणम यच्छामि, अहम धेनुभ्याम तृणम यच्छामि, अहम धेनुभ्यः तृणम यच्छामि। धन्यवाद। द्रिपाह वाला कौन बताएंगे? अंकुर भाई। नृपाः, तो इसमें कवि माने इकारांत पुल्लिंग आएगा ना? कविना चतुर्थी कवये, नृपाः, हाँ हाँ, नृपाः कविना धनम यच्छन्ति, कवये, अच्छा हाँ, चतुर्थी है तो कवये, हाँ कवये, नृपाः कवये धनम यच्छन्ति, नृपाः कविभ्याम धनम यच्छन्ति और नृपाः कविभ्यः धनम यच्छन्ति। सही। नेक्स्ट थर्ड वाला हमको बताएंगे कोहम जी। हाँ, यूयम ज्ञानाय ग्रंथान पठथ, यूयम ज्ञानेभ्यः ग्रंथान पठथ। ज्ञानेभ्यः वहां पर पुल्लिंग, सॉरी चतुर्थी बहुवचन है, बहुवचन हुआ, अभी द्विवचन। द्विवचन, यूयम ज्ञानाभ्याम ग्रंथान पठथ। नेक्स्ट ये बस इसका कर्ता देखकर यहाँ पर क्रिया का वचन का चैलेंज है ये, ठीक है। छात्राः बालो वयम 3 है, तो ये बताएंगे हमको, ठीक है, गोपाल भाई फर्स्ट वाला। छात्राः सायं आरोग्याय क्रीडन्ति। हाँ, कामिनी भगिनी सेकंड वन। बालौ हस्ताभ्यां पुस्तकानि आनयतः, नहीं, बालौ आनयतः, आनयतः वही कह रही हूँ बहन। हाँ,
नहीं, तहा मुझे सुनाई नहीं दिया, आनयत सुनाई दिया, आनयतः वो विसर्ग था, इसलिए दोबारा। तो ये थर्ड वन बताएंगे हमको। ओके, अमित भ्राता। वयं नेत्राभ्यां वस्तूनि पश्यामः। राइट, आप ये मत सोचिएगा कि इन पाठों में क्या इतना सिंपल सिंपल सब चीजें आप पढ़ा रही हैं, नहीं। अभी देखना, कुछ अभी 7th में आए हैं ना, थोड़ा आगे आगे जाएंगे तो एकदम लेसन बढ़ते हुए जाएंगे। ये मैं जानबूझकर मैं पहले इससे कर रही थी, क्योंकि इट विल हेल्प इन आयरनिंग द नॉलेज भी नो। तो हमको जो पहले से पता है, जैसे ये सब तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष, इसके बिना संस्कृत में आप ये भी नहीं बोल सकते कि हमें संस्कृत आती है, ठीक है। तो ये एक स्टेप वाइज जाएंगे सोच के। अगर कुछ पहले से पता नहीं था तो अभी लेवल से वो सेट हो जाएगा, फिर थोड़ा आगे जाएंगे 14th या 15th लेसन से बहुत मतलब बड़े लेसन होते चले जाएंगे, ठीक है। इस कारण से मैंने ये नहीं किया। तो अभी मैं इन वाक्यों के जैसे कुछ वाक्य बनाकर आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है। ये होमवर्क आप कीजिएगा, और लास्ट टाइम का मैंने होमवर्क ग्रुप में भेजा था, अगर किसी ने किया है तो मुझे फोटोज भेज सकते हैं, और अगर फोटोज नहीं भी भेजना चाहते तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए होमवर्क अवश्य करें। इन पाठावलियों का सभी में होमवर्क करना बहुत ही आवश्यक है, पर इसका प्रैक्टिकल लिमिटेशन ये है कि सबका होमवर्क मैं चेक नहीं कर पाती हूँ। आप मुझे भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने टाइम से करूंगी, या फिर क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ तो करेंगे, विल डू समथिंग अबाउट द होमवर्क, बट प्लीज डू इट। कोई मतलब 10 सेंटेंस देते, कम से कम 2 सेंटेंसेस का कर लिया कीजिए, ठीक है, आपकी का अच्छा प्रैक्टिस होगा। ओके, तो मेरा स्टाइल ये रहता है कि जो भी सेंटेंसेस ऐसे दिए हुए रहते हैं, इनके ना वचन बदल बदल के प्रैक्टिस करते हैं ना, तो क्लैरिटी बहुत आती है दिमाग में, ठीक है। तो धेनु शब्द हमारे लिए नया है, आज हमें पता चल गया, तो खोलेंगे शब्द मंजरी खोलेंगे, धेनु शब्द देखेंगे, उसके सारे फिर उसके वचनों में प्रयोग कर डालेंगे, ठीक है। ऐसा फिर वत्स शब्द लेंगे, इसको बदलेंगे, जैसे धेनवः वत्सेभ्यः क्षीरं वितरन्ति, फिर धेनुः वत्सेभ्यः क्षीरं वितरति, धेन्वौ वत्सेभ्यः क्षीरं वितरतः, इस प्रकार। फिर ये कांस्टेंट रहेगा, फिर ये होगा धेनुः वत्साय क्षीरं वितरति, धेन्वौ वत्साभ्यां क्षीरं वितरतः, फिर धेनवः वत्साय वो ये रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक कांस्टेंट और एक चेंज करते, मेरे पास एग्जांपल है, मैं भेजूंगी, जहां पर 3 वर्ड्स होते हैं, जैसे 2 कारक और एक कर्ता कर्म क्रिया, ऐसा वाला सेंटेंस का मैंने एक बनाया है, मैं वो एग्जांपल के लिए आपको देती हूँ। जिसके पास बुक है वो प्रैक्टिस करे, बुक के सेंटेंसेस को बोले, कम से कम लिखने में टाइम लगता है, आपको लिखने में बहुत आलस आता है तो मत लिखिए, कम से कम बोलिए, उसको एक्सरसाइज कीजिए माइंड में, लिख सकते तो बहुत बढ़िया होगा। और जो फिर जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं सेंटेंसेस देती हूँ, 2-3 सेंटेंसेस। भगिनी, एक अगर आप चतुर्थी विभक्ति को चेंज करते हैं, वचन चेंज करने से आपके क्रियापद में कोई अंतर नहीं होना चाहिए ना? नहीं होता है, धेनु से ही चेंज होता है। हाँ, धेनु के लिए चेंज होगा। हाँ, धेनु वितरति, धेनु वो जो कांस्टेंट रहेगा, वत्साय वत्साभ्यां वत्सेभ्यः वो स्वतंत्र होता है, वो वाक्य में इससे रिलेट नहीं रहता, बस उसका मीनिंग से रिलेट होता, ठीक है। और कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, 2 प्रयोग रहते हैं। तो क्रियापद को अभी हम कर्मणि में नहीं जा रहे हैं, वी आर इन कर्तरी। तो अभी के लिए हमारे लिए कर्ता ही एवरीथिंग, कर्ता विल डिसाइड द नंबर ऑफ द क्रिया, ठीक है। क्रिया और कर्ता का एग्रीमेंट रहता है, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कौन सा ये, ठीक है। फिर बाकी कोई कारक विल नॉट अफेक्ट द सेंटेंस, कुछ कितना भी बदलाव, क्षीरम क्षीरे क्षीराणि, फिर ये भी, ठीक है। धेनुः वत्सेभ्यः क्षीरं वितरति, धेनवौ वत्सेभ्यः क्षीरे वितरतः, ऐसा, ठीक है। इस प्रकार आप इन सभी का ऐसा वचन बदल, बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे एक एक चेंज करते करते, ठीक है। तो थोड़ा सोच कर आप लिखिए, अच्छा मजा आएगा, ये तो बहुत कंफ्यूजन होता है। महोदया, मेरी भी एक शंका है, जैसे अहम गृहं गच्छामि और अहम गृहे गच्छामि, कौन सा वाक्य सही है इसमें?
आप बताइए, संस्कृत के हिसाब से तो फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि गम धातु के साथ है, वो जो गंतव्य स्थान रहता है वो हमेशा कर्म होता है, ये संस्कृत का इडियम है। तो गृहे गच्छामि नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल इन संस्कृत। गांव में जाता हूँ बोल सकते हैं हिंदी में, मैं गांव में जा रहा हूँ, मैं घर में जा रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन संस्कृत में नहीं बोल सकते। जी भगिनी। ये थोड़ा सा जहाँ पर विभक्तियों का अलग ये रहता है ना, संस्कृत और हिंदी में प्रतिपत्ति, बस उन स्थानों में, तेलुगु में भी है, सेम केस में तेलुगु अभी बता रही थी ना, तेलुगु में जो गंतव्य स्थान है वो षष्ठी में रहता है। तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है कि संस्कृत में जब आते हैं कि हम अगर ट्रांसलेट करने का कोशिश कर रहे हैं और जैसे कोई बोलते हैं मक्खी पे मक्खी करना ट्रांसलेशन, ऐसा कोई अनुवाद कर रहा है बैठ के, तो ट्रू ट्रांसलेशन कर रहा है ना, तो फंसा वो गया काम से। ठीक है, तो इसके लिए दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, और ये बहुत ही फर्क पड़ता है कि हमारे भाषा में हम कौन सा विभक्ति प्रयोग करते हैं, तो उससे अलग जो संस्कृत में अगर होता है तो उन क्षेत्रों को हमें कॉन्शियसली याद रखना पड़ता है। जैसे गम धातु के साथ आप कभी भी द्वितीया ही प्रयोग करेंगे, कर्म ही करेंगे उसको, वी विल नॉट मेक इट एनी अदर कारक। ओके, ध्यान रख के करना। तो हमने इस लेसन में चतुर्थी विभक्ति सीखा है और कुछ नए शब्दों को सीखा है, और ये एकदम टक 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 करके सब इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं। अभी धेनु शब्द को पटाख से इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और इसी प्रकार हम कुछ, आप अगर ओन सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाइए। नपुंसक लिंग का है, अध्ययनम ये भी नपुंसक लिंग है, और वत्सेभ्यः ये पुल्लिंग है, आहारः पुल्लिंग है, और जलाय ये नपुंसक लिंग है, अश्वेभ्यः पुल्लिंग है, ज्ञानाय विद्याय, बस ये एक नपुंसक, ये एक स्त्रीलिंग है। और ऑलरेडी स्त्रीलिंग का ईकारांत भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। कशा, कशया, क्या क्या था पिछले लेसन में था, कुछ कुछ शब्द, तो उन शब्दों का भी आप थोड़ा उनका भी ये विभक्ति आप कषायै, कशाभ्याम, कशाभ्यः, इस प्रकार जैसे आप इसको खोलिए, उनके शब्दार्थ खोलिए, और इसमें भी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। शकटम, तो शकटाय, शकटाभ्याम, शकटैः, शकटेभ्यः, सॉरी, ये शाकटिकः, फिर शाकटिकाय, शाकटिकाभ्याम, शाकटिकेभ्यः, ठीक है। क्षेपणी देखिए, ये ईकारांत यहाँ इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो क्षेपण्यै, क्षेपणीभ्याम, क्षेपणीभ्यः, तो इनका भी पुराने शब्दों का भी आप थोड़ा ऑल कांस्टेंट प्रैक्टिस, आप बोलते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो वो शब्द आपके माइंड में बनते चले जाएंगे विभक्ति युक्त। और जब आप किसी दिन देखते हैं हमको इस कोर्स में, तो मैं बोलचाल की भाषा, बोलने की भाषा तो मैं नहीं सिखा रही हूँ, पर आपका ये ज्ञान जितना स्थिर बैठेगा माइंड में, इन लिंगों का ज्ञान, इन फॉर्म्स का ज्ञान, साथ में आप कभी भी एक शब्द, कभी भी बाहर जाते हैं, कहीं की वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो या तो सेल फोन में या फिर बुक हाथ में पकड़ के जाइए और शब्द रूपों को थोड़ा रट्टा लगाइए, थोड़ा देखते रहिए उनके फॉर्म्स, ठीक है। इसके अंत में मैं थोड़ा विभक्तियों का सब मिला के पाठ बताऊंगी, तो थोड़े से सीखने के टिप्स और टेक्निक्स भी देना चाहती हूँ, तो वो हम उसको हमारे पढ़ाई में बहुत काम आएंगे। बट इवन बिफोर दैट जस्ट गेट यूज्ड टू दोस फॉर्म्स, और ये सब आपको नया नहीं लगना चाहिए। कुछ भी है, ईकारांत है, नारी है, बस फट से इसके कौन कौन से विभक्ति है, और एक ऐसा पढ़िए, याद करना चाहते तो वर्टिकली याद कीजिए, से नारी, नारी, नार्या, नार्यै, नार्याः, नार्याः, नार्याम्, ठीक है। नारी, नार्यौ, नार्यौ, नारीभ्यां, 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 नार्योः, नार्योः, नार्यः, नारीः, नारीभिः, नारीभ्यः, नारीभ्यः, नारीणां, नारीषु, ऐसा। तो ये जो वर्टिकली आप याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इतना टिप अभी के लिए ले लीजिए, बाकी इसमें जो सामने है कैसे पढ़ना है, ये आई ट्राई टू गिव यू सम न्यू इनपुट्स, ठीक है। अगर आपको पहले से पता नहीं था तो इट विल बी वेरी यूजफुल, आपके अगर टीचर्स ने कहीं आपको बताया और आप उसी मेथड को फॉलो करते हैं तो कुछ और क्वेश्चन है, नहीं तो उनका कक्षा बंद कर सकते।
महोदय, ये स्वस्ति स्वाहा आप कुछ शब्द बोले थे, तो इसका ज्यादातर प्रयोग नहीं होता है ना? होता है शास्त्रीय पुस्तकों में मिलता अच्छा। है। हाँ मिलता है, क्यों नहीं मिलता, वो संदर्भों में। अब हमारे संस्कृत में इतने सारे वाङ्मय है, स्मृति ग्रंथ है, उसमें बहुत होता है। स्मृति ग्रंथों में जहाँ पर कर्म कांड का, धर्म शास्त्रों का विषय होता है, वहां पर आपको ये सब मिलते हैं। जी धन्यवाद। भगिनी होमवर्क पूछ रही हूँ, एक सेंटेंस जो है धेनवे वत्सेभ्य क्षीरम वितरन्ति, इसी को हमको 9 बदल बदल के बनाना है, सिर्फ ये एक या और भी कुछ है? बस इतना, बस इतना। ये भी ठीक है, प्रैक्टिस बहुत है, इतना प्रैक्टिस करेंगे बहुत। धन्यवाद भगिनी। विदा लें। हाँ ठीक। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीन् महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। सभी के लिए धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद।